के साथ ये स्पेशल ब्रॉडकास्ट लेकर मैं अदिति त्यागी हूं। आपको बता दें, जी न्यूज इस वक्त श्रीनगर में मौजूद। बीते दिनों आपने लगातार देखा किस तरह से आतंकियों ने अल्पसंख्यकों को निशाना बनाने की कोशिश की, कश्मीरी पंडितों को निशाना बनाने की कोशिश की। जी न्यूज की कोशिश हमेशा रहती है कि इसी स्टूडियो से बाहर उन पर लोगों का दर्द है, उनकी जो पीड़ा है या फिर उनका जो आक्रोश है वो सीधे आप तक हम पहुंचाएं। आपको याद होगा जी न्यूज ने 370 हटाए जाने के जब 2 साल पूरे हुए वो तस्वीरें भी आपको दिखाई। ऑपरेशन ऑल आउट पूरे तरीके से कामयाब होता दिखा, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि इसे डिरेल करने की कोशिश की जा रही है। और ये डिरेल करने की कोशिश कौन में माध्यम से कश्मीर को उसकी जन्नत में अशांति फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। और यही वजह आपने देखी है कि बीते कुछ दिनों में जम्मू कश्मीर गलत वजहों से, आतंक की वजह से सुर्खियों में रहा है। और मक्खनलाल बिंद्रू की हत्या के बाद यह सवाल था, क्या जम्मू कश्मीर 1990 के दौर में लौट रहा है? और उसके बाद जिस तरह 2 टीचर्स की हत्या की गई, उसके बाद तो डर और दहशत बढ़े हैं। लेकिन हम जहां पर मौजूद हैं, कश्मीरी पंडित हमारे साथ हैं, हम जो आपको बताते हैं उसके बदले आज हमने ये कोशिश की है कि कश्मीरी पंडित क्या महसूस करते हैं। डायरेक्ट हम हट जाएं बीच में से और पंडित क्या महसूस करते हैं इस वक्त वो हम आप तक पहुंचाएं। लेकिन उससे पहले आप हमारी ये रिपोर्ट देखिए और उसके बाद जो हमारे साथ कश्मीरी पंडित यहां पर मौजूद हैं उनकी बात सीधे उन्हीं की जुबानी हम जी न्यूज के माध्यम से आप तक पहुंचाएंगे। पहले ये रिपोर्ट देखिए आप। एक महिला और एक पुरुष अपनी अपनी गोद में बच्चा लेकर भाग रहे हैं क्योंकि पीछे गोलियां चलने की आवाजें आ रही हैं। वहीं खड़ा शख्स अपनी स्कूटी घुमाकर भाग रहा है और थोड़ी ही देर में वीडियो बनाने वाला शख्स भी भागने लगता है। ये तस्वीरें जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में नाटीपोरा इलाके की, जहां बीती रात सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ हुई। आतंकियों ने श्रीनगर में एक हफ्ते में ये 4था सीरियल अटैक किया और इस बार निशाना जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान थे। 2 आतंकियों ने पुलिस की टीम पर फायरिंग की। इस हमले में कोई पुलिस वाला घायल तो नहीं हुआ, लेकिन आतंकी हमले के जवाब में पुलिस ने फायरिंग जरूर की। नाटीपोरा इलाके में कुछ देर तक पुलिस और आतंकियों के बीच एनकाउंटर चलता रहा। इस एनकाउंटर में सुरक्षा बलों ने एक आतंकवादी को वहीं ढेर कर दिया, जबकि दूसरा आतंकी वहां से फरार होने में कामयाब हुआ। मौके से सुरक्षा बलों ने एक AK-47 और कारतूस बरामद किए हैं। बीते 1 हफ्ते के दौरान जम्मू कश्मीर में अलग अलग आतंकवादी हमलों में 7 लोगों की मौत हो चुकी है। गुरुवार को ही श्रीनगर में आतंकियों ने एक स्कूल प्रिंसिपल और एक टीचर की गोली मारकर हत्या कर दी थी। शुक्रवार को आतंकी हमलों के खिलाफ श्रीनगर की सड़कों पर लोगों ने प्रदर्शन भी किया। प्रिंसिपल के शव को रखकर लोगों ने आतंकी संगठन द रेजिस्टेंट फ्रंट के खिलाफ नारेबाजी की। मुर्दाबाद, 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 मुर्दाबाद। किसी सरदार को मारते, मुझे को मारते, मैं खोजता। 2 बच्चे छोटे हैं उसके, ये बुज़दिल हरकत की होते हैं। जिसने भी की, चाहे गवर्नमेंट ने की, चाहे दूसरों ने की, चाहे गवर्नमेंट की चाल ने की, ये बुज़दिल हरकत है। ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। वही वांट जस्टिस, कातिल को पेश करो, कातिल को पेश करो। श्रीनगर के आतंकी हमले में मारे गए टीचर दीपक के अंतिम संस्कार में लोगों की भारी भीड़ उमड़ी। जम्मू में उनके शव का अंतिम संस्कार किया गया। जम्मू कश्मीर बीजेपी अध्यक्ष रविंद्र रैना अंतिम संस्कार में शामिल हुए। एक साजिश के तौर पर कश्मीर घाटी में इस प्रकार की टारगेटेड किलिंग्स आतंकवादी संगठन एक साजिश के तौर पर कर रहे हैं। इस साजिश में शामिल जो भी आतंकवादी हैं, उनके हमदर्द हैं, उनके समर्थक हैं या उनके मददगार हैं, किसी को बख्शा नहीं जाएगा, किसी को नहीं छोड़ेंगे, सबका सफाया करेंगे। श्रीनगर में 2 सरकारी शिक्षकों की हत्या के बाद कुपवाड़ा जिला प्रशासन ने आदेश जारी किया है कि दूसरे जिले के रहने वाले सरकारी शिक्षक ऑनलाइन क्लासेस लें। इसके अलावा सरकारी अस्पतालों में काम करने वाली 2 महिला स्वास्थ्य कर्मियों की भी जगह बदल दी गई है। जम्मू कश्मीर में पिछले कुछ दिनों में हुई आतंकवादी घटनाओं के बाद अब गृह मंत्रालय केंद्र शासित प्रदेश की सुरक्षा को लेकर कोई नए कदम उठा सकती है। इसी सिलसिले में आज गृह मंत्री अमित शाह की उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के साथ दिल्ली में मुलाकात होने वाली है। माना जा रहा है कि इस मुलाकात के बाद जम्मू कश्मीर में सुरक्षा सख्त करने को लेकर
कई अहम फैसले लिए जाने की उम्मीद है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो कई राउंड की मीटिंग्स हुई हैं, कड़े मेजर्स, कड़े कदम उठाने की बात भी कही जा रही है, लेकिन इस समय कश्मीरी पंडित क्या महसूस करते हैं? क्या उन्हें डर लग रहा है? क्या उन्हें अब लग रहा है कि 90 के दौर की वापसी हो रही है? हम सीधे उन्हीं से जानते हैं। सबसे पहले आप इस वक्त क्या महसूस कर रहे हैं, खासतौर पर जो बीते दिनों में हुआ है उसके बाद? जो देखे मैंने बीते दिन में जो हुआ, इससे पहले ये नहीं हुआ था। हम ठीक तरह से यहाँ थे, अभी भी ठीक तरह से हैं, लेकिन फिर साइकोसिस थोड़ा हुआ, डर हो रहा है कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। जो हुआ वो गलत हुआ। ये टीचर्स थे, पढ़ाते थे, एजुकेशन दे रहे थे, तो पहली बार ऐसा हुआ है। ये क्यों हुआ ये हम जानते नहीं हैं। एज अ कश्मीरी पंडित मैं यहाँ हूँ, मैं ठीक हूँ यहाँ के लोगों के साथ। वो हमें बहुत प्यार से रखते हैं यहाँ पर, कोई ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस वक्त भी हम कहीं जा सकते हैं, लेकिन कुछ हद तक इसमें मीडिया हाइप भी है जो उसको उछाल देती है। तो दे मस्ट थिंक अबाउट द पीपल हु आर लिविंग हियर। जो कश्मीरी पंडित यहाँ रह रहे हैं, उनको वो भी सोचना चाहिए कि वो सुरक्षित रहने चाहेंगे। सुरक्षा तो यहाँ की मेजॉरिटी हमें प्रदान करती है, कोई पुलिस या कोई आर्मी सुरक्षा प्रदान नहीं कर सकती है। सो वी आर गेटिंग बेस्ट पॉसिबल प्रोटेक्शन फ्रॉम द लोकल्स ऑफ। आपका नाम साहब? मेरा नाम प्यारेलाल पंडिता है जी। आपका नाम और ये जो बीते दिनों में हुआ है, हम लगातार सोशल मीडिया पे कई तरह के रिपोर्ट्स भी देख रहे हैं जिसमें इस तरह के दावे किए जा रहे हैं कि कुछ कश्मीरी पंडितों में इतना खौफ है। इस सोशल मीडिया के हवाले से मैं आपको बता रही हूँ कि वो इतना डर गए हैं कि उन्होंने बैग्स पैक कर लिए हैं और वो घाटी छोड़ रहे हैं। आप लोग तो यहीं पर रहते हैं, आप लोगों का अपना एक नेटवर्क भी है, आप भी क्या इस तरह की बातें सुन रहे हैं? और पर्सनली आप क्या फील कर रहे हैं इस वक्त, जब बीते दिनों में आपने देखा कि चाहे वो मक्खनलाल बिंद्रू हो या फिर स्कूल में जिस तरह प्रिंसिपल और टीचर की बेरहमी से हत्या की गई? देखिए, ये कुछ एंटी नेशनल फोर्सेस की एक चाल है जो थोड़ा पीस प्रोसेस है उसको डिरेल करने की। कॉमन कश्मीरी मुस्लिम इसमें इंटरेस्टेड नहीं है, और ये जो 90 की सिचुएशन है शायद उसको रिपीट करने की अक्रॉस द बॉर्डर जो लोगों की है, उनका अक्रॉस बॉर्डर लोगों का एक षड्यंत्र है, एक चाल है कि 90 रिपीट किया जाए। बट ऐसा होगा, लेकिन 90 क्यों रिपीट किया जाए? ऐसा क्या है? मतलब अब ये अच्छा नहीं लग रहा है कि 370 हट चुकी है, उसके बाद हमने देखा है कि आतंक का खात्मा हो रहा है, अमन और पीस की बात, शांति की बात लगातार की जा रही है, वो वजह आपको लगती है? या फिर जिस तरह से कश्मीरी पंडितों की घर वापसी के लिए एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कदम उठाए गए? ये अदित जी, दोनों चीजें हैं इसमें। एक तो 370-60-35 उठने के बाद आज तक जो नॉर्मल हालात यहाँ हुए, देयर वाज नो रिलेटेड मिलिटेंट रिलेटेड एक्टिविटीज है। एक तो उस चीज को जो पीसफुल वे पर कश्मीर चल रहा था, शायद उसको भी डिस्टर्ब करने के लिए, और दूसरा जो कश्मीरी पंडितों को वापस पुनर्वास के लिए, रिहेबिलिटेट करने के लिए एक प्रोसेस चल रहा है। प्रैक्टिकली अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी उसके लिए कुछ नहीं कर रही है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अभी तक जो पीएम पैकेज के हमारे एम्प्लॉयज हैं, उनके लिए 6-7 जगहों पर शेल्टर्स बनाए हैं, 1 रूम सेट्स बनाए हैं, वो भी उनके लिए काफ़ी नहीं है। दे आर ऑल्सो पीएम पैकेज एम्प्लॉयज आर ऑल्सो लिविंग इन अ वेरी बैड स्टेट ऑफ अफेयर्स। वो एक बाथरूम 4-4 फैमिली शेयर कर रहे हैं, और प्राइवेट अकोमोडेशन में भी उन्हें, वो जी न्यूज़ ने दिखाया है, वो हमने वहां पर गए और दिखाया। बिल्कुल, वो प्राइवेट अकोमोडेशन भी उन्हें हायर की है। तो क्योंकि वो अकोमोडेशन जो गवर्नमेंट ने बनाई है वो दैट इज नॉट सफिशिएंट। सो पहले ये पीएम पैकेज को अकोमोडेट करें, उसके बाद देन द सेकंड स्टेप विल बी टू ब्रिंग बैक द कश्मीरी पंडित्स, और उनके रिहेबिलिटेशन के लिए एक बड़ा प्लान बनना है। दे कैन नॉट बी स्कैटर्ड ऑल थ्रू। ठीक, आपका नाम क्या है? मेरा नाम भारत भूषण भट्ट। ठीक है, एक कमेंट इनका लूंगी, फिर मैं वापस आपसे लूंगी। आप ये जो बीते दिनों में हुआ है, पर्सनली आप उसे कैसे देखते हैं? अभी पर्सनल में देखा, थोड़ा सा दहशत फैल गया इससे, लेकिन ऐसे नॉर्मल है। आपको डर लगा जब आपने ये सब पढ़ा? उसके बाद आपके भी जहन में डर आया? नहीं, मेरे जहन में कोई डर नहीं आया है, लेकिन माहौल ऐसा बन गया है। मैं पूरा श्रीनगर घूमा, हर जगह गया है, एवरीथिंग नॉर्मल था वहां पर। मुझे कुछ नहीं लगा कि ऐसा है कि कोई दहशत है, ऐसा कुछ नहीं लगा मुझे। इट वॉज ए नॉर्मल। लेकिन जो उन्होंने परसों की मिस्टर बिंद्रू से जो हुआ है वहां पर, उससे थोड़ा सा दहशत पूरा फैल गया हिंदू में। कुछ लोग यहाँ से चले भी गए
ये दहशत कितने मतलब आप कह रहे हैं लोग चले भी गए तो कितने होंगे? इम्पैक्ट उतना उस पर इम्पैक्ट नहीं आया, थोड़ा सा कुछ है, दैट वेरी लिटिल, दैट वाज नॉट इन मेजॉरिटी, फ्यू में हैव गॉन, आगे चला गया, ऐसे कुछ है नहीं, आया नहीं उसको इम्पैक्ट है। बाकी तो अभी मुझे नॉर्मल लगा। अब आपको नॉर्मल लग रहा है? मुझे नॉर्मल आई हैड बीन, मैं कल भी गया मार्केट, पूरा श्रीनगर घूमा, मैं हर जगह घूमूंगा, पुराने हवा का हर जगह भी गया, बट एवरीथिंग वाज नॉर्मल। मुझे कुछ नहीं, आज मैं सब्जी मंडी में गया, वहां पर भी था, बट एवरीथिंग वाज नॉर्मल, जो कुछ ऐसा नहीं लगा मार्केट के अंदर में। ये ऐसे उनका मिलिटेंटों को क्रिएट द प्रॉब्लम्स अगेन। अच्छा, आप कह रहे हैं कि आतंकी जो है वो प्रॉब्लम्स क्रिएट करना चाहते हैं और वो इसके लिए जो यहाँ पे जो सांप्रदायिक सद्भाव है या सौहार्द है उसको खत्म करना चाहते हैं इस तरह की किलिंग से। हाँ, द हैंडलर्स अक्रॉस बॉर्डर। अच्छा, इट मे नॉट बी, हम लोकल मुस्लिम्स को वी कैन नॉट ब्लेम लोकल मुस्लिम्स। ये उनकी प्रोवोकेशन जो 88 के बाद 89 के बाद जो यहाँ मिलिट्री से हुई है, दैट वाज हैंडल्ड बाय द हैंडलर्स ऑफ द अक्रॉस बॉर्डर। दे डोंट वांट पीस टू रिटर्न टू दिस वैली। उस बाकी अदरवाइज लोकल मुस्लिम जो है दे आर वेरी कोऑपरेटिव, उसमें ये नहीं है, लेकिन एक 90 के बाद एक ट्रस्ट डिफिसिट हुआ है। उस ट्रस्ट डिफिसिट को गैप को वाइडन करने के लिए इज द चाल, ये चाल है उनकी एक। बाकी मेरे पास समय कम है, इनका एक मैं लास्ट कमेंट यहाँ पे ले लेती हूँ। अभी सर ने जहाँ पे छोड़ा कि एक ट्रस्ट डेफिसिट था जिसको और वाइडन करने की कोशिश यहाँ पे की जा रही है, साजिश मुझे कहना चाहिए, कॉन्स्पिरेसी। मैं इसके बारे में यही कहूंगा कि मैं एक खास बात करने की, जो हमारे ये पैकेज के जो हमारे मुलाजिम आ गए हैं, जो प्राइम मिनिस्टर्स पैकेज थी, मेजॉरिटी ऑफ द पीपल आर लिविंग इन द मेजॉरिटी जो हम मुस्लिम मसलिम जो उनके घरों में रहते हैं, दे आर सेटल्ड देयर। अभी इंदिरा नगर में भी बैठे हैं। दोज पीपल हु आर लिविंग इन कैंप्स, उनको कहा गया है कि आप कहीं नहीं जाएंगे, गवर्नमेंट की इंस्ट्रक्शंस उनको। लेकिन जो हम लोकल के मुस्लिम्स हैं उन्होंने अपने घर में उनको रखा है, दे आर नॉट सिक्योर्ड। तो कुछ है कि जो पॉलिसी है हमारी गवर्नमेंट की पॉलिसी रिगार्डिंग द रिहेबिलिटेशन ऑफ कश्मीरी पंडित, दैट इज वेरी वेरी वीक पॉलिसी। ठीक, तो आप चाहते हैं कि प्रशासन उस पॉलिसी को और दुरुस्त करे? ठीक जी, प्रशासन भी कुछ जिम्मेवार है इसके लिए कि वो कश्मीरी पंडित को जो रिहेबिलिटेशन के बारे में पिछले 3 साल से कह रहा है, वो उसको एक गैम्बिट की तरह नचा रहा है हमें, चल ये करेंगे वो करेंगे वो करेंगे। उससे हमें भी जो विश्वास गवर्नमेंट पर था, सेंट्रल गवर्नमेंट पर था, वो उठ गया है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कुछ भी ब्लैक एंड व्हाइट नहीं है, यहाँ पर मल्टीपल व्यू पॉइंट्स हैं। यहाँ पर आप लोगों को ये कहते हुए सुन रहे हैं कि एक जो ट्रस्ट डेफिसिट आया 1990 के बाद, उसको उस गैप को वाइडन करने की और कोशिश की जा रही है। लेकिन एक बात को लेकर यहाँ पर जरूर सहमति है कि जो कुछ हुआ है बीते दिनों में, वो कश्मीर के लिहाज से, जम्मू कश्मीर के लिहाज से अच्छा नहीं है और उससे लोगों में एक डर का माहौल, एक दहशत का माहौल जरूर है। हालांकि चीजें, अब बातें, सिचुएशन धीमे धीमे नॉर्मल होती भी यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है, सुनाई दे रही है, जैसा कि आप खुद कश्मीरी पंडितों को यहाँ पर कहते हुए सुन रहे हैं। तो ये ग्राउंड रिपोर्ट हमने दिखाने की कोशिश की है, क्योंकि आप लगातार पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, सुन रहे हैं सोशल मीडिया पर तरह तरह के स्पेक्युलेशंस और कयास लगाए जा रहे हैं। लेकिन जी न्यूज हमेशा ग्राउंड पर जाता है। ये हमने आपसे तब भी कहा था जब 370 हटाया गया, या फिर 1 साल पूरा हुआ, या 2 साल पूरे हुए, या फिर अब जब एक ये परसेप्शन क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है कि बड़ी संख्या में पलायन हो रहा है, जो कि सोशल मीडिया पर सर्कुलेट किया जा रहा है, वो आप देख रहे हैं यहाँ पर कि हालात जो हैं वो धीमे धीमे नॉर्मल से की तरफ लौटेंगे। इस बात पर बहुत डिपेंड करेगा कि आगे ये जो पूरी सिचुएशन है कैसे अनफोल्ड होती है। तो कश्मीर से ग्राउंड रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही, लेकिन जी न्यूज पर खबरें जारी हैं। आप रहिए हमारे साथ। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.